हेलो एवरीवन। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं जो अपना टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके PYQ क्वेश्चंस। ओके, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मैंने 2021 के कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये इसी साल पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे थ्योरी पार्ट में, फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो इस PYQ में कंप्लीट कर लेंगे वो। ठीक है, जैसे ये वाला देखिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है अपने पास में कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं Z1, Z2 एंड Z3। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है Z1, Z2 और Z3 में, वो आपको याद होना चाहिए। ये डायरेक्टली इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो याद रखना ये रिलेशन ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं Z1 Z2 और ओरिजिन, मीन Z3 को 0 पुट कर दीजिए वहां पे, तो ये रिलेशन यहां से बनेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। ठीक है, Z3 को 0 पुट कर दिया, एक रिलेशन तो ये मिला। सेकंड ये बोल रहा है Z1 Z2 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हैं, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा यहाँ से, -b/a दैट इज द -a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा यहाँ से, c/a दैट इज द 12। इन दोनों की हेल्प से a फाइंड करना है और मॉड ऑफ a। ठीक है, तो यहां से देखिए इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z1। सो RHS पार्ट में ये हो जाएगा 3 Z1 Z2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये तो बना a स्क्वायर और ये बना 3 इंटू 12 दैट इज 36। So a will be here plus minus 6, then mod of a will be equal to 6, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जनरल फॉर्म याद है, सर्कल की जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस अल्फा Z बार प्लस अल्फा बार Z प्लस B इक्वल टू 0, यही तो थी, जहां अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर था और B रियल नंबर था। इसकी जगह Z इंटू Z बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी इक्वेशन को यहां पे गिवन है। ये इक्वेशन है सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, A और D रियल नंबर है, तो कौन सा आंसर है इनमें से। ठीक है, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए A मॉड ऑफ Z स्क्वायर कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो ये तो बन जाएगा अल्फा Z बार, ये बन जाएगा अल्फा बार Z प्लस D इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे इसको उस इक्वेशन में जाने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन, सबसे पहले A शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर A 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन बचेगी, और ये इक्वेशन तो लाइन की है, जबकि ये बोला इक्वेशन शुड बी द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले A शुड नॉट इक्वल टू 0, तो A बिलोंग A पे कंडीशन चल रही है। यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे A पे कोई कंडीशन है, ये वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से देखना है, लेकिन A और D बिलोंग्स टू R, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहीं से एक तो मैं आंसर बता सकता हूं कि दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, बट ये सेकंड वाली कंडीशन कहां से आएगी, ये आएगी रेडियस से, रियल सर्कल वाली कंडीशन। तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा, तो सेंटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो A से डिवाइड दे दो, A से डिवाइड दिया तो ये बना मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस अल्फा Z बार डिवाइडेड बाई A प्लस अल्फा बार Z डिवाइडेड बाई A प्लस D बाई A। ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे सेंटर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सेंटर क्या होता है, याद नहीं कि ऐसा लग रहा है, सेंटर होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ Z बार मीन्स अल्फा, और रेडियस क्या होती है, यहाँ पे रेडियस होती है रूट ओवर मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस दैट कांस्टेंट टर्म b। ठीक है, और रियल सर्कल के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या तो पॉइंट सर्कल बनेगा या फिर रियल बनेगा। तो यहां पे क्या कंडीशन चलेगी, जो ये वाली है रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ Z
z bar will be this one with minus, so mod of alpha square divided by a square minus constant टर्म d by a, यही होगी रेडियस, ठीक है। और रियल सर्कल के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां से कंडीशन बनेगी mod of alpha square minus ad should be greater than equal to 0, ठीक है। यही कंडीशन मिली। इक्वलिटी 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 0 होगा जब a 0 होगा, तो a तो 0 है ही नहीं पहले, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगेगा कैलकुलेटिव है, पर इतना कैलकुलेटिव है नहीं, वेविकॉर्ड मेथड यूज करना है सिंपलेस्ट यहां। तो इसको कैसे रिड्यूस करोगे, सबसे पहले जो आरएचएस पार्ट है उसको सॉल्व कीजिए। आरएचएस पार्ट क्या बन रहा है, तो सबसे पहले मॉड लीजिए इसका, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट विल बी 25 into 7 plus 81, that will be 256 and root will be 16। तो देखिए जो आरएचएस पार्ट बना, मैं केवल आरएचएस को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहाँ पे आरएचएस पार्ट क्या बना, log ऑफ बेस है √2 एंड दैट विल बी 2 raised to power 4, ठीक है। तो इस 4 को आउटसाइड ले लूं और बेस पे पावर है n, तो वो 1/n की फॉर्म में आती है बाहर, ठीक है, डिनोमिनेटर में। ओके, n है तो 1/n बनता है, तो ये बनेगा 1/1/2 मीन्स इंटू 2 बन जाएगा। सो दैट इज दी 8 ओनली, क्योंकि ये बेस log ऑफ 2 टू द बेस 2 तो 1 हो गया। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको ये याद हो प्रॉपर्टी log ऑफ a पावर n एंड b पावर m, अगर ऐसी कुछ फॉर्म हो तो इसको कैसे लिखते हैं, ये तो सिंपली n आता है बाहर और जो बेस की पावर होती है वो 1/m की फॉर्म में आती है, ठीक है, log ऑफ a टू द बेस b। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 विल बी आउटसाइड और 2 पावर है 1/2, ओके, सो डिनोमिनेटर में 1/2 दैट विल बी 2 8, और ये हो गया, तो ये 8 बना, और यहां चल रहा है e रेज टू पावर, ये कंप्लीट ब्रैकेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यही फॉर्म बनी, ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू है यहाँ पे। अब क्या करना है, exp का मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है e, इस e को हटाने के लिए log ले लीजिए विद द बेस e, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये जो a पावर n है n बाहर आ जाएगा, log e टू द बेस e विल बी 1, सो यहाँ पे बनेगा mod ऑफ z प्लस 3 mod of z minus 1 divided by mod of z plus 1, okay, with log of 2 to the base e, that will be greater than equal to, अगर यहाँ पे मैं log लेता हूं तो क्या बनेगा, log of e, और ये है 2 क्यूब क्यों 3 बाहर ले सकते हैं और ये log कैंसिल आउट, तो फाइनल एक्सप्रेशन बना यहाँ से mod of z plus 3 into mod of z minus 1 divided by mod of z plus 1 and get then equal to 3, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से बनेगा ये mod of z स्क्वायर, ये 3 माइनस 3z माइनस z, तो प्लस 2 mod of z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ये टर्म पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इस टर्म के बारे में पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वेविकॉर्ड मेथड, ठीक है। तो ये बनेगा 3 mod of z प्लस 3, तो यहां से फाइनल इक्वेशन बनी mod of z स्क्वायर माइनस mod of z माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लीजिए, ये बनेगा mod of z माइनस 3 और mod of z प्लस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। देखिए ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, mod of z ऑलरेडी पॉजिटिव था, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो टोटल पॉजिटिव कब होगा, जब mod of z माइनस 3 पॉजिटिव मीन्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो mod of z की मिनिमम वैल्यू आ गई 3, पूछ क्या रहे हैं, द लीस्ट वैल्यू ऑफ mod of z दैट इज द 3। समझ में आया क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इजी है, ओनली वेविकॉर्ड मेथड यूज करना आपको यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 का है, ये तीनों सेट गिवन है, तो इनका इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट होंगे, एग्जैक्टली 1 होगा, 5 होगा, ठीक है, या इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो कैसे पता करेंगे, ये तो क्या है, z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल टू आर, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यहां से एक लाइन बनेगी और यहां से भी, तो बेस्ट मेथड है ज्योमेट्रिकली जाइए, ज्योमेट्रिकली इनको ड्रॉ कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है बेसिकली x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2,
या फिर डायरेक्टली देख लीजिए कि सेंटर 1,0 पे है और रेडियस √2 है। ठीक है, तो सेंटर है 1,0 पे, ओके 1,0 पे सेंटर है, ये रहा 1,0 और रेडियस है √2 मीन्स यहां तक आएगा। ये मैंने S1 बना लिया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये S1 y को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो x0 पुट करिए। ठीक है, x0 पुट करेंगे तो 1 2 -1 तो +-1, तो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट -1 है। ठीक है, S1 मिल गया। ये लेस देन इक्वल टू मीन्स इसके इनसाइड वाले एरिया की बात कर रहे हैं। S2 पे चलिए, S2 क्या है, बेसिकली रियल पार्ट ऑफ दिस, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करोगे, S2 को मैं यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं, S2 है अपना 1 - आयोटा और Z को मैंने x + आयोटा y ले लिया। ओके, इसका रियल पार्ट, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका रियल पार्ट क्या होगा, देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x और माइनस आयोटा ये तो होगा, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर अगेन दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही बनेगा S2। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओनली रियल पार्ट लेना है तो रियल को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 विथ x और माइनस आयोटा विथ प्लस आयोटा y, तो माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी अगेन माइनस प्लस y दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लाइन होगी 1 और 1 से, मीन्स कुछ ऐसे लाइन जा रही होगी ये इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई। ओके, x + y = 1 और ये है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये वाली। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स द आउटर एरिया, क्योंकि 0 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नॉट ट्रू ना, यहाँ इस वाली एरिया की बात कर रहे हैं। थर्ड पे आइए, इसका क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट मीन्स y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो y = 1 लाइन कौन सी है, ये वाली तो है y = 1 लाइन। लेस देन इक्वल टू मीन्स नीचे वाला एरिया, तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है गया, ये को पार्ट है जो कॉमन है तीनों में। अब मेरे को बताइए इस पार्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट और नॉट, सो आंसर विल बी डायरेक्टली हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स। बात समझ में आई। तो ज्योमेट्री से ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, नहीं तो इन इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करते रहिए, इट विल टेक टाइम। सो तीनों को ड्रॉ कीजिए और एरिया पे देख कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि एरिया में कितने पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही सारी चीजें। ये तो क्या है, सर्कल है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल को बनाइए, तो यहां पे सर्कल है, क्या इक्वेशन बन रही है सर्कल की, ये है मॉड ऑफ z - -5 इज लेस देन इक्वल टू 4। सेंटर है -5 पे, रेडियस है 4, सेंटर -5 पे मैं ले रहा हूं और रेडियस है 4, तो -1 तक जाएगा यहां। ठीक है, -1 तक ही जाएगा। मैं बना दे रहा हूं इसको दोबारा, ये मैंने -5 लिया और ये -1 तक गया और यहाँ -9 तक। ठीक है, ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट होगा -9, ये सर्कल बना, रेडियस है 4। अब बता रहा है ये लाइन, तो अगर ये लाइन डायरेक्टली नहीं समझ में आ रही तो क्या करना है, z = x + आयोटा y, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, ये होगा z + z बार प्लस आयोटा कॉमन ले लूं यहां से तो z, और यहां पे आयोटा कॉमन ले लिया तो -z बार, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ठीक है, अगर मैं z = x + आयोटा y लेता हूं, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, z + z बार विल बी 2x प्लस आयोटा z - z बार विल बी, z बार होगा x - आयोटा y, दिस माइनस दिस विल बी 2 आयोटा x 2 आयोटा y एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो ये तो हुआ x आयोटा स्क्वायर माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये लाइन बनेगी x - y = -5। तो देखिए कहां से पास होगी, अगर मैं x 0 रखता हूं तो y मिला 5 और y 0 तो -5, मीन्स ये लाइन बनेगी ये वाली, इसके सेंटर से पास हो रही है ये लाइन और ये पॉइंट है 0,5, और एरिया कौन सा देगा, ये एरिया ग्रेटर देन माइनस, तो 0 0 पुट कीजिए, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ट्रू, तो ये वाला, तो यहां पे कॉमन एरिया आ गया, ये वाला पार्ट कॉमन एरिया है। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों चीज गिवन है, उनका कॉमन पार्ट मिल गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस वन होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड प्लस वन होल स्क्वायर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली ये है क्या, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, जेड माइनस माइनस वन मॉड, मीन्स ये वही तो फॉर्म है, जेड वन माइनस जेड टू मॉड, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, जेड पॉइंट और माइनस वन के बीच की डिस्टेंस। तो माइनस वन तो कहाँ है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए, और मोड जेड कहाँ है, मोड जेड है इस कॉमन एरिया में कहीं ना कहीं। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ये मोड जेड इस वाले पॉइंट पे होगा, पॉइंट बी पे, तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, क्योंकि इसके आसपास तो ये मिनिमम होगा, मैक्सिमम मींस इससे सबसे ज्यादा दूरी पे होना चाहिए ये। तो इनडायरेक्टली मोड जेड प्लस वन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जो ए बी डिस्टेंस है वही इक्वल होगी मोड जेड प्लस वन के। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए तो है अपने पास में, कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्या ये पॉइंट है अपने पास में -5,0 और ये रेडियस 4 है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है अपने पास में x माइनस वाई इक्वल टू -5। तो किसी लाइन पे एक पॉइंट पता है और उससे r डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r, वहां से ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे या नहीं b के। तो देखिए यहां ये फॉर्म बन रही है, ये है -5,0 और इससे 4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है b, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसकी इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ tan थीटा कितना है स्लोप, दैट इज दी 1, तो थीटा आ गया 45 डिग्री यहाँ से। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, b के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं यहाँ से -5, पीछे जा रहे हैं तो -4 cos थीटा cos 45 डिग्री, और ये 0 माइनस, सो माइनस ही हो गया, -4 sin 45 डिग्री। ये होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ 4। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से मैं सीधा फाइंड कर रहा हूं, वो फॉर्म नहीं पता तो मैं लिख देता हूं cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। ठीक है, यहाँ पे x1 और y1 गिवन है, xy फाइंड करने हैं, थीटा उसका स्लोप है, tan थीटा यहाँ पे स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट b मिल गया मेरे को -5 -4 1/√2, सो -5 माइनस 2√2 और माइनस 2√2। ठीक है, और पॉइंट a क्या था -1,0। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए ए बी, वही किसके इक्वल होगी, उसके स्क्वायर के, क्योंकि डिस्टेंस ए बी में रूट आता है ना, रूट का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रूट नहीं लेंगे, तो ये बनेगा दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, सो इसका माइनस करोगे तो ये -4 हो जाएगा, तो ये बन रहा है 4 + 2√2 होल स्क्वायर, और ये बनेगा 2√2 होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा 16 8 24 प्लस 2ab 16√2 प्लस 8। ठीक है, ये बनेगा 16 प्लस 8, तो बना 32 प्लस 16√2। ये फाइनल आंसर है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए ये इक्वल है किसी अल्फा प्लस बीटा √2 के, तो कंपेयर करिए अल्फा और बीटा, क्या मिला, अच्छा ये एग्जैक्टली ये है, ये √2 यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा √2, तो अल्फा मिला, आंसर मिल गया फाइनल, अल्फा इक्वल टू 32, बीटा मिला मेरे को 16, तो अल्फा प्लस बीटा मिला 48। डू यू हैव 48 आंसर या? तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 से 4 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन भी यूज हो रही है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हो रहा है, पैरामीट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्मूला, सब कुछ आना चाहिए आपको। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, let a complex number, okay, w we have 1 minus √3 iota and another complex number such that this relation is given, this relation, then the area of a triangle with vertex, origin and these two। ठीक है, तो पहले z और जो w कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बारे में पता करते हैं। तो यहां से इसका मॉडुलस क्या मिला, मॉडुलस मिला 1 + 3 4√2, और सेकंड वहां से मॉड ऑफ z क्या मिला 1/2। ठीक है, 1 बाई मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ डब्लू। ठीक है, दोनों का मॉडुलस मिल गया। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। इसका आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। सबसे पहले देखिए ये है कहां, डब्लू है कहां, कौन से क्वाड्रेंट में है,
1 कोमा माइनस रूट 3, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, W कहीं यहां है, 1 कोमा माइनस रूट 3, ठीक है, जिसकी ये लेंथ तो आ गई 2 मॉड ऑफ, अब ये एंगल कितना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं, माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है पे रूट 3/1 60 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री बोल सकते हैं या माइनस 60 डिग्री, ठीक है, W को प्लॉट कर दिया। अब अगर ये माइनस 60 आ गया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z विल बी π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W, तो ये मिला 90 माइनस 60 मीन्स 30 डिग्री, तो Z इससे यहां पे है 30 डिग्री पे, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री, और मॉड ऑफ Z कितना है 1/2, ये है 1/2, तो ओरिजिन इसको और इसको इन तीनों का अगर मैं मिलाऊं तो ये अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ दिस इंटू दिस, सो 2 इंटू 1/2, सो आंसर इज 1/2 स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी योर आंसर, इजी था, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सेम अभी एक क्वेश्चन किया है वेवी कर्व वाला, ठीक है, सेम वैसे ही होगा, यहाँ पे बेस 0 और 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मींस अगर आप इसको उधर लेके जाते हैं तो ये बनेगा कुछ ऐसा, मॉड ऑफ Z माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1/√2 स्क्वायर बनेगा तो 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वेवी कर्व मेथड अप्लाई है, वहां से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मॉड ऑफ Z प्लस 1 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 1 होल स्क्वायर, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 1 प्लस आयोटा 1/m/8 इक्वल टू n/3, और ये नेचुरल नंबर है, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मींस बात कर रहा है HCF की, HCF ऑफ व्हाट, लिस्ट वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन रहा है, तो एक्सप्रेशन है यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस आयोटा से और डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बना, ये बना 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे बना a² प्लस b² दैट इज 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2, कैंसिल आउट 2, तो यहाँ से बना आयोटा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बना आयोटा, तो आयोटा पावर m/8, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो एक्सप्रेशन सेम है, तो ये क्या बनेगा माइनस आयोटा पावर n/3, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पे इक्वल टू 1 है, ठीक है, इक्वल टू 1 चल रहा है ये एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 कब होगा, m और n की लिस्ट वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे m की लिस्ट वैल्यू के लिए n की लिस्ट वैल्यू, तो देखिए आयोटा पावर 4 हमेशा 1 होता है, तो ये 4 कब बनेगा, 4 ही सबसे लिस्ट है, ऐसे तो पावर 8 भी 1 होता है, बट लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए पावर 4 होना चाहिए, ये 4 कब होगा, जब m कितना हो, ये m/8 है, ये यहां पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है 8 लेके सोल्व कर रहे हैं मैं इसको, तो ये 4 कब बनेगा, जब 32 हो, ठीक है, m/8 इक्वल टू 4, और ये n/3 4 कब बनेगा, जब 12 हो, ठीक है, तो n इक्वल टू 12 हो, ठीक है, n इक्वल टू 12, अब इन दोनों का आप HCF फाइंड कर सकते हो, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, दोनों का HCF फाइंड कर लीजिए, यहां पे पावर कुछ भी m/3 कुछ भी दे सकता है, आपको 4 बनाना है, देखिए इवन पावर है तो ये माइनस भी बैलेंस हो चुका है, इन दोनों का HCF फाइंड कर लीजिए, लिस्ट के लिए पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोकस से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम पूछे आपको क्या करना है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट करना है और गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो z के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो z² क्या होगा, यहाँ पे फटाफट सोल्व करिए इस प्रॉब्लम को, x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इक्वल टू आयोटा एंड मोड ऑफ x स्क्वायर, z² विल बी x² प्लस y², ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करोगे तो x² आयोटा² विल बी माइनस प्लस 2 आयोटा xy इक्वल टू आयोटा टाइम ऑफ x² प्लस y²,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी, रियल पार्ट को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे तो रियल 0 है, तो एक केस मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक केस मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बनेगा, x माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू वाई। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एक तो मिला x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स, कॉमन क्या है x इक्वल टू वाई, तो फाइनल आंसर x इक्वल टू वाई। डू वी हैव x इक्वल टू वाई, या लाइन x इक्वल टू वाई। ठीक है, इजी है कैलकुलेशन, आपको केवल x प्लस आइटा वाई पुट करो और सिंप्लीफाई करो। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, सेम वही चीज, मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। z की वैल्यू पुट करिए x प्लस आइटा वाई और सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ z क्या बनेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यही बनेगा ना। ठीक है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस x को उधर ले जाके स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बनेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये लेस देन इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसा कुछ मिल रहा है, वाई स्क्वायर लेस देन 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इजी है। आगे बढ़िए, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। -1 प्लस आयोटा रूट 3 को मैं यूलर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले आएगा मोड ऑफ जेड ई पावर आयोटा थीटा, तो मोड ऑफ जेड कितना बना इसका 3 + 1 4 दैट इज द 2। ठीक है, ई पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना बनेगा, तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स माइनस है, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस अल्फा से जाएंगे, और अल्फा कितना है tan इनवर्स √3/1, √3 कितने पे होता है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस 60 मीन्स π/3 2π/3। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस आयोटा, इसका मोड कितना है √2 ई पावर कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, सो 1/1 माइनस π/4, दोनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मींस इनडायरेक्टली इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो ये तो √2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा ई पावर आयोटा 2π/3 प्लस π/4 एंड होल पावर कितनी चल रही है 30। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पे √2 की पावर करोगे तो 1/2, 30 × 1/2 15, 2 पावर 15 तो बाहर आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या बनेगा ई पावर आयोटा, ये बन जाएगा 30 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ एलसीएम लो तो आप बनेगा एलसीएम इज 12, सो 8 12 बनेगा 8 प्लस 11 π/12। ठीक है, यही बनेगा, कैंसिल आउट कर दो, 6 से जा रहा है 2 जा 5, सो देखिए यहाँ पे बना ई पावर आयोटा 55 π/2। अब इसका मतलब क्या है 55 π/2 का मतलब क्या है, मीन्स ये है बेसिकली 27.5 पाई। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पता है तो 27.5 का मतलब क्या है, एक राउंड होता है 2 पाई पे, तो 26 पाई तो यही हो गया, वापस आया ये 27 पाई, हाफ वापस आएगा तो यहाँ, सो इनडायरेक्टली ये नेगेटिव उस पे है, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो एंगल क्या होगा यहाँ पे -π/2। अगर कोई यहाँ पे एलिमेंट है तो उसका एंगल -π/2 से तो मेजर करेंगे, तो ये एंगल इनडायरेक्टली -π/2 है। ओके, ई पावर माइनस आयोटा π/2, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो cos -π/2 तो कितना 0 हो गया, साइन आयोटा साइन -π/2 माइनस आयोटा, तो ये बन गया माइनस आयोटा 2⁻15। डू वी हैव, या ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है पर आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। क्या बोल रहा है, स्क्वायर है, उसके चारों वर्टेक्स गिवन है आपको और साइड गिवन है, तो मोड ऑफ जेड कितना होगा। वर्टेक्स है अपने पास में जेड बार, ये है जेड बार माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड बार, और यहाँ पे मिला जेड माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और ये जो साइड है 4 यूनिट गिवन है। ओके, स्क्वायर की तो साइड 4 यूनिट की है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ले लीजिए, वहां से 4 मिल जाएगा। तो पहले तो मैंने जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 4,
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं z बार माइनस z बार प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z बार, ये कितना होगा 4k, तो ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आया मॉड ऑफ 2, सो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, 2 से भी कैंसिल आउट, ठीक है। यहां से क्या बनेगा z माइनस z बार क्या बनेगा, अगर z में x प्लस आयोटा y ले रहा हूं तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 आयोटा y बनेगा, तो आयोटा का मोड तो 1 होता है, तो यहां से मिला मोड ऑफ y इक्वल टू 2, मोड ऑफ x मिल गया, मोड ऑफ y मिल गया। फाइंड क्या करना है मोड z, तो मोड z क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द 4 प्लस 4, 8 विल बी 2 रूट 2, डू वी हैव 2 रूट 2, या इजी था, केवल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, वहां से x और y सीधा मिल जाएगा, मोड z फाइंड करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये ओमेगा ही तो है, या फिर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, दोनों लीजिए सेम आंसर मिलेगा। तो अल्फा बेसिकली यहाँ ओमेगा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 प्लस ओमेगा होल पावर 4, तो स्क्वायर को स्क्वायर कर दीजिए, तो पहला स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रखा, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो 1 प्लस ओमेगा बना, और याद हो तो एक रिलेशन था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा को क्या रख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -4, तो ये बन गया -3 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये बना 9 ओमेगा पावर 4, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये बना 9 ओमेगा। तो बेसिकली यहां से आंसर आ गया जो a प्लस बी अल्फा था वो इक्वल टू है 9 अल्फा के, तो a तो 0 हो गया और b 9 हो गया। पूछा क्या है a प्लस बी, तो 9 बना। ओके, क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, बट द कंडीशन आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन जेड एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी, वहां से कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करिए, यहां पे पुट करिए, यहां से एक इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन ऑफ कर्व मिलेगी, वो कर्व वाई एक्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 रखोगे, वहां से y की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक से 2 पॉइंट मिलेंगे और डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैंने बता दिया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए रेशनलाइज करके, वहां से ये दोनों मिलके यहां से इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा। चलो ये बता देता हूं मैं, ठीक है। Z1 Z2 आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अज्यूम कर लीजिए लेट्स से Z1 इज दी x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज दी x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो देखो दोनों में सेम टाइप के रिलेशन गिवन है, एक को सिंप्लीफाई करके दूसरे में सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेशन है रियल पार्ट ऑफ Z1 मींस दे आर टॉकिंग अबाउट x1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ Z1 माइनस x, सो Z1 माइनस 1 प्लस आयोटा y1, इसके मॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिए, x1 स्क्वायर इक्वल टू ये होगा x1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा मेरे को x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर। सो यहां से फाइनल इक्वेशन मिली y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 0 पहले केस में। सेकंड केस में सेम इक्वेशन मिलेगी क्योंकि सेम रिलेशन है, बट y2 की फॉर्म में, मीन्स y2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है इन दोनों रिलेशन से। आगे क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 बेसिकली बनेगा क्या, Z1 माइनस Z2 क्या बनेगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 ही तो बनेगा। तो इसका आर्गुमेंट कैसे लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 विल बी y2 द इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट इक्वल टू विल बी व्हाट, पाई बाय 6 है तो 10 पाई बाय 6 10 30 1 बाई रूट 3। एक रिलेशन ये मिला, इन दोनों रिलेशन की हेल्प से आपको ये बताना है, इसका मतलब क्या है y1 प्लस y2 फाइंड करना है, दैट व्हाट विल बी y1 प्लस y2, ठीक है। तो y1 प्लस y2, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, तो कहीं ये टर्म बनने के चांसेज हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये बनेगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा
माइनस 2x1 प्लस 2x2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2, या फिर y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है। और यहां से एक रिलेशन ये है मेरे पास में, दैट y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इक्वल टू 1/√3। फाइंड करना है y1 प्लस y2, तो y1 माइनस y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2, और x1 माइनस x2 पहले से ही यहाँ पे देखो आंसर मिल गया, ये कैंसिल आउट, तो y1 प्लस y2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2√3, चेक करो 2√3 है क्या, ये रहा। तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, इक्वेशन मिलेगी। अब इन्हीं इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करना है, अभी आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या मतलब है इसका मतलब है मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 4 गिवन है। जब इसको प्लॉट करोगे आप तो स्क्वायर वाली ज्योमेट्री मिलेगी। अब इस स्क्वायर में आपको देखना है ये सारे पॉइंट हैं 4,0 0,4, ठीक है, -4 -4। अब इसमें मोड ऑफ जेड कैन नॉट बी, मोड ऑफ जेड का मतलब ओरिजिन से इस पे कहीं भी जेड लाई कर सकता है, उसकी डिस्टेंस, तो मैक्सिमम तो जाएगा 4 तक। तो अगर मोड ऑफ जेड की मैं रेंज फाइंड करना चाहूं तो मैक्सिमम तो जाएगा 4 तक, ठीक है। मिनिमम ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। तो या तो पाइथागोरस से या ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, वो इसकी मिनिमम रेंज आ जाएगी, ठीक है, वो मिनिमम रेंज आ जाएगी। अब देख लीजिए इस रेंज में कौन सा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं एक। देखिए फिर से ज्योमेट्री की बात कर रहा है, z की वैल्यू x प्लस आईटा y, आप सोल्व कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये 0 to 2 पाई में इज ए रियल नंबर, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करिए, सो दैट विल बी 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा। अब क्या बोल रहा है, ये नंबर रियल नंबर है, रियल नंबर मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो केवल इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लीजिए यहां से। तो डिनोमिनेटर तो बिना 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए केवल इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे 3 कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे प्लस 4 साइन थीटा, और ये क्या होगा 0 होगा, पॉजिटिव है 0 बन गया, तो यहां से मिला मेरे को 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 0। मीन्स मैं बोल सकता हूं tan थीटा विल बी व्हाट, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो ये होगा -3/4, tan थीटा -3/4 होगा यहां से। देखिए ये साइन इधर जाएगा तो ये cos इधर आएगा, तो 3/-4। तो ये अपने पास में एक रिलेशन बना। अब tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है 2 ही क्वाड्रेंट में, कौन कौन से में, सेकंड में और फोर्थ में। मींस जो आर्गुमेंट आएगा वो या तो पाई माइनस अल्फा आएगा या माइनस अल्फा आएगा। tan थीटा नेगेटिव आ रहा ना, या तो पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा। अब बेसिकली वो अल्फा क्या है, वो अल्फा यहां से पता लगेगा, वो कितना है अल्फा, वो है tan इनवर्स ऑफ y/x मीन्स cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये मोड में चलता है अल्फा में, ठीक है। तो ये बना 4/3। तो आंसर क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 या माइनस tan इनवर्स 4/3, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। पाई माइनस, यहाँ माइनस होता तो ये भी करेक्ट होता, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप ट्राई करना। इसका हिंट मैं आपको दे देता हूं, यहां से एक रिलेशन ये गिवन है, एक रिलेशन ये गिवन है। तो देखिए एक रिलेशन तो यहां से मिल जाएगा, मॉड ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ, ये प्रॉपर्टी याद है ना, जेड इंटू जेड बार से,
ठीक है। तो यहाँ पे ये करोगे तो ये बनेगा z इंटू जेड बार, मीन जेड डब्लू और जेड बार डब्लू बार इक्वल टू 1, एक रिलेशन मिला, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जल्दी से बता दीजिए। इसका मतलब वही है दैट आर्गुमेंट ऑफ z बाई डब्लू दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, मीन्स पाई बाई 2 है, मीन्स ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। तो z कंप्लीट और इसका बार कॉन्जुगेट ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा, z डब्लू बार प्लस z बार डब्लू दैट शुड बी इक्वल टू 0, मीन z डब्लू बार शुड बी इक्वल टू माइनस z बार डब्लू। इन दोनों के हेल्प से वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो z डब्लू बार की वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं z डब्लू बार तो माइनस z बार डब्लू, तो ये बन जाएगा माइनस z बार डब्लू होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी z बार डब्लू विल बी प्लस माइनस आयोटा, ओके, z बार डब्लू विल बी प्लस माइनस आयोटा। अब ऑप्शन में दोनों है तो प्लस आयोटा होगा माइनस आयोटा होगा, ये पता लगाएंगे इसके आर्गुमेंट से। अगर इसका आर्गुमेंट पाई बाई 2 आ रहा है तो ये ऊपर साइड होगा पाई बाई 2 में, मतलब आयोटा बनेगा, ठीक है। पाई बाई 2 आ रहा है तो आयोटा, माइनस पाई बाई 2 आ रहा है तो माइनस आयोटा, ठीक है। अब पता लगाओ इसका आर्गुमेंट, वो कहां से पता लगाएंगे, गिवन रिलेशन से। गिवन रिलेशन क्या है, दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, यही है। पर चाहिए z बार, तो जानते हैं हम कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इक्वल टू पाई बाई 2, यही बनता है। अब माइनस को मान लीजिए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w क्या होगा, log a प्लस log b, log a b, और माइनस वहां भेज दीजिए तो ये बना आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार w इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 मीन्स ये यहां है, मीन्स ये माइनस आयोटा है। तो आंसर मिला दैट z बार w विल बी माइनस आयोटा। तो अगर ये माइनस आयोटा है, ओके, z बार w, तो ये क्या होगा, प्लस आयोटा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई। ये सब था कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, इनमें फिर भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क, ओके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।